अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचन। कैसे हैं आप सब? आज हम अपने किचन में बहुत ही एक डिफरेंट सी डिश बना रहे हैं जिसका नाम है खशखाश का सालन। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। ये एक मेरे व्यूअर्स हैं मुनीब अब्बास, ये मैंने उनकी फरमाइश पे ये डिश बनाई है। अगर आप लोग भी मुझसे कोई भी फरमाइश करना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करूँगी और आपकी पसंद की रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। चलें अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने कल रात को ये तकरीबन 250 ग्राम यानी आधा पाव खशखास ली थी और उसको पानी में भिगो दिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि खशखास को वॉश कैसे करते हैं, इसको साफ़ कैसे करते हैं, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी मिट्टी होती है। अब ये देखें, जिस बाउल में हमने पानी में इसको भिगोया हुआ है उसको ऐसे हिला हिला के हम खशखास को दूसरे बाउल में डाल लेंगे और उसमें दोबारा पानी ऐड करेंगे और उसको फिर वैसे ही हम हिलाते हुए आगे आगे से हम खशखास दूसरे बाउल में डालते जाएंगे और जो इसमें जो डस्ट होती है, मिट्टी होती है, वो इसके पीछे बैठती जाती है। आप देखेंगे इसके एंड पे काफ़ी मिट्टी निकलेगी और जो ज़र्रे होंगे कोई रेत के या इस टाइप के कोई, इस तरह से हम इसको 3 से 4 दफ़ा धोएंगे। ये जो मैं वॉश कर रही हूँ आपके सामने, इसको एक दफ़ा गिना जाएगा। अब दोबारा भी इसमें आप बाद में पानी डाल के मैं इसको 3 से 4 दफ़ा धोऊंगी। ये मैं सिर्फ एक दफ़ा आपको करते हुए दिखा रही हूँ। ये खशखास की वॉशिंग यानी सफाई उसकी इस तरह से की जाती है। ये देखें, ये नीचे इसके बिल्कुल आखिर में वो मिट्टी के ज़र्रात रह गए हैं। अब हम इसको गिरा देंगे और उसमें खशखाश में दूसरा पानी ऐड करके उसको 2 से 3 दफ़ा हम इसी तरह वॉश कर लेंगे और हमारी खशखाश ये देखें बिल्कुल इस तरह साफ़ निकल आएगी। अब इसको हमने ग्राइंड करना है। आप चाहे ये इस दौरी में ग्राइंड कर लें या आप इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लें, जैसे आपको इजी फील हो। रात को भिगोने से ये है कि खशखाश सॉफ्ट हो जाएगी और इसको ग्राइंड करने में आसानी होगी और वो जल्दी से पिस जाएगी। इसमें हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे और बाकी को हम ग्राइंड कर लेंगे। देखें, ग्राइंडर जग में हम इसको डाल लेंगे खशखास को और बिल्कुल थोड़ा सा पानी 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया और ये देखें बहुत स्मूथ सी ये एक पेस्ट बन गई है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। इसमें तकरीबन 4 अदद मैंने बड़े प्याज लिए हैं जिनको बारीक काट लिया है। ये 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 2 अदद अंडे और हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं और ये टमाटोस भी 4 बड़े मैंने लिए हैं। अब पैन में हमने 1 कप ऑयल डाला। इसमें ऑयल भी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि खशखाश जो सी है ये ऑयल को जज़ब कर लेती है। अगर आपको बाद में ज़्यादा कम ऑयल लगे तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। अब इसमें हमने प्याज ऐड कर दिया। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते ही करना है। और इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट हम ऐड करेंगे। देखें, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया, बिल्कुल हल्के से 2 से 3 मिनट हमने सौते किया। अब लहसुन अदरक को हम इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो गया। अब हम इसमें 4 बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। ये बड़े साइज़ के मैंने 4 टमाटर लिए हैं। अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए तकरीबन 4 से 5 मिनट में। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये नमक डाला है हमने। अब लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे।
वो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अब हम ये स्पाइसी सारे मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत अच्छे से गल जाएं। ये देखिए टमाटर हमारे बड़े अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये इतनी रेडी हो गई है कि हम इसमें खसखस ऐड कर देंगे। जो हमने पिसी हुई खसखस ली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। खसखस को अब ग्रेवी में अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फिर इसको हमने अच्छा सा भूनना है। जितना हम अच्छे से भूनेंगे, खसखस की एक स्मेल होती है, ओरिजिनल उसकी स्मेल होती है, उसको थोड़ा ख़त्म करने के लिए हम इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। ये देखें, ये मैं मुसलसल अब इसको हम भूनते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके हम पकने देंगे। देखिए तकरीबन 10 मिनट हमने इसको पकाया और खसखस हमारी काफ़ी अच्छी तरह से भून गई है। ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया। अब इसमें हम 2 अंडे ऐड कर देंगे। अंडे आप चाहें तो 4 भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि अंडों का टेस्ट खसखस के साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है हम जैसे भुना हुआ मगज़ खा रहे हैं। अब इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अंडों को भी अच्छे तरह से हम भून लेंगे। इनको भी हमने तकरीबन 10 मिनट बाद इसके भी भूनना है हमने। जितना अच्छा भूनेंगे खसखस का फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। देखिए खसखस हमारी तकरीबन भुन चुकी है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है उसमें। अब इसमें हम चॉप किया हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे क्योंकि धनिया और हरी मिर्चों का अपना ही फ्लेवर होता है जो हर डिश को टेस्टी बना देते हैं। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। भूनते हमने एंड तक जाना है इसको। देखिए गरम मसाला मिक्स हो गया और कलर भी आप देखें हमारी डिश का बहुत अच्छा सा आ गया। अब इसको हम 2 से 3 मिनट इसको दम पे रख देंगे। ले जी हमारी खसखस का सालन बिल्कुल रेडी है। आप ट्राई करें इसको और ज़रूर एंजॉय करें और मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी खसखस की रेसिपी कैसी लगी और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी खसखस कैसी बनी। ये बहुत हेल्दी डिश है, ये दिमाग के लिए और जोड़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। चलें इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।